एनडीए एग्जाम में जीएटी का सिलेबस बहुत वाइड है भाई साहब। इसमें साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी आती है, जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स, और इंग्लिश में भी ग्रामर वोकैब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब आ रहा है। बच्चा यही सोच के डर जाता है इतना सारा सिलेबस पढ़े कैसे। बट यही एनडीए एग्जाम की खूबसूरती है कि कोई भी सब्जेक्ट आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। यूपीएससी पेपर इस हिसाब से डिजाइन कर रही है कि आर्ट्स वाला बच्चा, साइंस वाला बच्चा, कॉमर्स वाला बच्चा, हर एक कैंडिडेट इसको क्लियर कर सके। अब समझदार बच्चा वो है जो भाई साहब इसको स्ट्रेटेजिकल तरीके से पढ़ ले ताकि उसका सिलेबस भी पूरा हो जाए और स्कोर अच्छा बन जाए। एक चीज को भूलना मत, जीएटी का एक क्वेश्चन 4 नंबर देता है, 600 नंबर की सिर्फ जीएटी होती है। तो अगर किसी की जीएटी मास्टर है तो भाई साहब उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं आपको साइंस में भी, जीके में भी, इंग्लिश में भी बताऊंगा क्या एग्जैक्टली पढ़ना है। देखिए, आपको सबसे पहले तो इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि भाई साहब टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 इंग्लिश, 50 जीके, 50 साइंस। अच्छा, कहीं कहीं पे ना वीडियो मैंने देखी है जहां पे ये बोला है भाई साहब सेक्शन कट ऑफ में इसमें अलग अलग पास होना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ओवरऑल इसमें पास होना होता है। बात आई समझ में? अगर आपकी 25% कट ऑफ है तो आपको टोटल 150 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 600। चाहे आप इंग्लिश में एक भी मत लाओ, जीके में ले आओ सारे के सारे। लेकिन ये बेवकूफी होगी अगर कोई सिर्फ 150 नंबर लाएगा जीएटी में, बिकॉज यहां तो 300-400 नंबर लाना बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, चलो ये बात तो बता दी। अब आते हैं स्पेसिफिकली डोमेन्स पे। डोमेन्स में सबसे पहले मैं साइंस पे आ रहा हूं। साइंस में अगर मेरी पर्सनल सजेशन मानो ना तो भाई साहब आपको कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि साइंस का सिलेबस है इतना, इतने से मेरा मतलब है एकदम डिफाइंड सिलेबस है भाई। जो क्वेश्चंस आने हैं इतने से सिलेबस में से आने हैं। कंपेयर करें जीके से, जीके का सिलेबस होता है इतना। अब इतने सिलेबस को पढ़ के भी 50 क्वेश्चन आएंगे और इतने सिलेबस को पढ़ के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। और जो साइंस होती है अपनी मैक्सिमम 9th और 10th बेस्ड होती है। मेरी सजेशन सच में दिल से ये रहती है, चाहे बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो, साइंस को अच्छे से पढ़े। उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को अच्छे से। साइंस नॉन मेडिकल वाला क्या सोचता है ना, बस ये 2 सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, बायोलॉजी में छोड़ दूंगा। ऐसी गलती ना करे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 बहुत ही इजीली आप कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा इजीली। फिर भी मैं स्पेसिफिकली अगर बाई चांस पूरा नहीं कर पा रहे हो तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। फिजिक्स में जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं भाई, 50 में से अप्रोक्सीमेटली 22 से लेकर 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, जिसमें बताता हूं ऑप्टिक्स, साउंड, मोशन, थर्मो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी से अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। बात को समझ रहे हो आप? भाई साहब इतने चैप्टर से 15 क्वेश्चन और बाकी सबसे मिला के 10 क्वेश्चन और आएंगे। लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको सारी के सारी फिजिक्स पढ़नी चाहिए, बहुत स्कोरिंग है। सेम गोज विद केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, एसिड बेस सोल्ट, कार्बन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। वैसे टोटल केमिस्ट्री से अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जिसमें से मेजोरिटी यहां से आ रहे होते हैं। तो अगर भाई साहब कुछ ना पढ़ो तो एटलीस्ट इतना पढ़ लो। बायोलॉजी की बात कर ले, बायोलॉजी से अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 10 से 12। सेल, टिश्यूज, ह्यूमन बॉडी, डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा वास्ट जिसको बोलते हैं जीके। अब जीके में एक्चुअली में देख रहे हो आप कितना ज्यादा सिलेबस हो गया, और ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ज्योग्राफी से अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 क्वेश्चन आता है। इस ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत बार वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल देते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से मिला के इतने क्वेश्चन आ रहे होते हैं। बहुत बार बच्चा पूछ रहा होता है सर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे कोई डिफाइंड नहीं है, यूपीएससी भाई अनप्रेडिक्टेबल है, कभी वो फिजिकल से ज्यादा पूछ ले, कभी इंडियन से ज्यादा पूछ लेगी, लेकिन आपको दोनों ही करने हैं। हम बात करें फिर करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में नॉर्मली 6 से लेकर 10 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स की बात करें तो 0 से लेकर 5 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। हिस्ट्री प्लस पॉलिटी की बात कर ले तो 10 से लेकर 20 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन, मतलब कई बार करंट अफेयर बढ़ा देता है, इतने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी में डेफिनेशन अभी तक इतनी नहीं बन पाई है। काफी बार पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आ गए हैं और काफी बार हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन रहता ही रहता है। बट ओवरऑल दिस इज द सिनेरियो। मैं सबसे पहले ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर आता हूं मैं। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ, जितनी भी उसकी थ्योरीज हैं और उस अर्थ से रिलेटेड जितने भी सारे सिस्टम्स है वो आएगा। अर्थ एंड सिस्टम, इसमें बेसिकली मैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन्स, इंटरनेशनल डेट लाइन, इस सब की बात कर रहा हूं। यहां से लगभग क्वेश्चन आना तय होता है और बहुत ही इजी यूनिट में इसको मानता हूं। इसके बाद आता है इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स। ये भी एक सेपरेट यूनिट है, यहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है, आएगा ही आएगा। रॉक्स में टाइप ऑफ रॉक्स आएगी। इंटीरियर ऑफ अर्थ में आपने डिस्कंटिन्यूटी पढ़ा होगा,
है ना, आपने पढ़ा होगा ना, मेंटल, कोर, क्रस्ट, भाई साहब वहां से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वहां से आएगा। साइक्लोन एंटी साइक्लोन से क्वेश्चन आता है, बहुत ही छोटी यूनिट, क्वेश्चन आएगा। एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आता है। क्लाइमेट एक काफी बड़ी यूनिट है, ये काफी डिफिकल्ट यूनिट ही बोली जाती है। मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूं, क्लाइमेट को पूरी डेप्थ में पढ़ना है तो भाई आपको सच में टाइम देना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी ये है कि आप इसको थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़े और बाकी सब अच्छे से कर ले, तो भी आपके अच्छे स्कोर बन जाएंगे। अर्थक्वेक में इसमें वोल्केनो भी इंक्लूड है, तो यहां से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सेट है 10 से 15 टॉपिक है, इसके अंदर छोटे छोटे, मतलब टॉपिक से मेरा मतलब है 4-5 लाइन का एक टॉपिक है, बस उतने क्वेश्चन आते हैं। ओशन करंट एंड विंड्स, ये टॉपिक ऐसा है, पहले काफी क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ी सी मतलब वेटेज कम हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इसको इंपोर्टेंट में डाल रहा हूं। ये होगी फिजिकल ज्योग्राफी। इधर आते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी रिवर्स एंड डैम से 2 क्वेश्चन आई जाते हैं नॉर्मली। टाइप ऑफ सोइल से, वेजिटेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। इंडियन क्लाइमेट से क्वेश्चन आता है। माउंटेन रेंजेस एंड पासिस से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि भाई जो चीजें करंट में चल रही है ना, उसका स्टैटिक पोर्शन पूछेगा यूपीएससी, बहुत स्मार्ट खेलता है भाई साहब। जैसे एग्जांपल है, साइक्लोन आया, ठीक है, तो साइक्लोन आया तो उस ये पूछेगा कि भाई ये साइक्लोन का नाम कौन सी कंट्री ने दिया, ये करंट अफेयर हो गया। लेकिन सिंस वो साइक्लोन न्यूज में था तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन पूछ लेगा, ये उसका हो गया स्टैटिक पार्ट। तो इस तरीके से करंट अफेयर यूपीएससी बहुत स्मार्टली डिजाइन कर रहा है। अगर हम आ जाते हैं हिस्ट्री पे, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है और मोस्ट कंट्रोवर्शियल भी है, बिकॉज बच्चा यही सोच रहा होता है सर इतने सारे में से कैसे पढ़े। ये मैंने अभी सिर्फ इंडियन हिस्ट्री लिखी है। इंडियन हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट की बात करता हूं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ट्रेवलर्स ओनली एनसीईआरटी बेस्ड, कुछ नहीं। विजयनगर एम्पायर ओनली एनसीईआरटी बेस्ड। 1857 रिवोल्ट, फ्रीडम स्ट्रगल एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भाई साहब मोस्ट हॉट टॉपिक है फिलहाल यूपीएससी के। इसके अलावा कोई अगर वर्ल्ड हिस्ट्री करना चाहता है तो 3 रेवोल्यूशन है, अमेरिकन, फ्रेंच, रशियन, ये आपको कर लेने चाहिए। ज्यादा टाइम है तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी कर लो। क्वेश्चंस कम आते हैं, नहीं भी आते, किसी के पास टाइम है तो वर्ल्ड हिस्ट्री ऐड कर सकता है। मेरी सजेशन है पहले इंडियन हिस्ट्री पूरी करो, उसके बाद का बाद में देखो। पॉलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक आपको पूरा ब्रीफ पता होना चाहिए। देन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सारे फंक्शन और करंट अफेयर। पॉलिटी में सेम सिनेरियो, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको स्टैटिक पोर्शन आपसे पूछ लेगा। उसके बाद आता है इको। इको एक ऐसा गैम्बल है, क्या बताऊं, या तो एक भी नहीं आएगा, आएंगे तो 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड है जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो भाई साहब 5 ईयर प्लान से आए हैं। 5 ईयर प्लान के साथ साथ आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, वही सेम सिनेरियो, जो चीज चल रही है उसका स्टैटिक पोर्शन उठा के पूछ लेगा। ये पूरे का पूरा जीके है, मैं इससे ज्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प आपके लिए नहीं ला सकता था। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में मैं चैप्टर डिफाइन नहीं कर सकता, चैप्टर डिफाइन करना एक्चुअली सही भी नहीं होगा और मिस गाइडेंस होगी। ये 3 पोर्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर। इंग्लिश एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है बच्चे, एक लैंग्वेज है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। एक साथ कभी ये सोचोगे कि भाई 1 महीने मेरी इंग्लिश एकदम टॉप क्लास हो जाए, नहीं हो सकती। वोकैब हो सकता है, कुछ छोटा मोटा पोर्शन हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब को अच्छा करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, प्लीज आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई साहब कभी भी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो ही नहीं सकती। उसके साथ साथ आप वोकैब के लिए आप कोई पर्टिकुलर क्लासेस, किताबें, जैसे एक वर्ड पावर मेड इजी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप उससे वोकैब पढ़ सकते हो, किसी और तरीके से वोकैब पढ़ सकते हो। तो उससे होता क्या है ना कि मतलब वो वर्ड्स याद होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रामर की। ग्रामर में पहले क्या थे, लिमिटेड से चैप्टर्स थे और वही से क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट पिछले कुछ एग्जाम्स में वो चैप्टर्स की लिमिटेशन यूपीएससी ने खत्म कर दी है। जहां से पहले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, नरेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नरेशन से एनडीए में पिछले 10 साल में क्वेश्चन नहीं था, बट अभी रिसेंट वाले पेपर में है। तो जितने भी आप टॉपिक सोचते हो ना, जैसे टेंसेस है, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। मेरी सजेशन है कोई किताब से आप प्रॉपर ग्रामर पूरी कर सकते हैं या फिर किसी लेक्चर से पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिकॉज सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़नी है और उसके बाद आपको क्लब करके एक पढ़ना है। चैप्टर और क्लब में फर्क ये है, चैप्टर जब पढ़ते हैं आपको पता है कि भाई से मुझे यही वाला एरर ढूंढना है, और जब क्लब करके पढ़ते हो तो आपको पता नहीं है टेंस का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, क्या एरर है, लेकिन हो जाता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है अगर आप 3 से 4 महीने लगातार 1-1 घंटा देना स्टार्ट करोगे इंग्लिश को तो हो जाती है। थोड़ी पहले भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो भाई ये पूरा का पूरा जीएटी का मेरी तरफ से जिस था,
मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि इससे कम अगर कोई पढ़ रहा है तो अपने साथ वो बेईमानी कर रहा है। इतना तो एटलीस्ट उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो एक अच्छा स्कोर करेगा और मेरिट में हाई रैंक ला पाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको किस चीज के लिए और वीडियो चाहिए। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, जय भारत।